और कैसे अपनी द्रव्य को जो है एक थाली से दूसरी थाली में उसको चढ़ाना, ये तीनों जो है आवश्यकता है। तो मन शुद्धि, बोले मन का शुद्ध होना आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं जल की गति और मन की गति दोनों की अधोगामी है। अनादिकाल से हमारे ऐसे संस्कार है कि वह क्या है, अधोगामी है। आप जल को कितना भी प्रयास करें ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन क्या होता है, वह जल कहाँ जाता है, अधोगामी, नीचे जाता है। उसी प्रकार हमारा मन भी अधिकांश पाप कार्यों में, बुरे कार्यों में, राग देश में, मोह आदि में रहता है और उससे वह अधोगामी होता है। पानी को ऊपर ले जाना है, अम्मा जाग जाओ, ये विधान जो है सोने के लिए नहीं है, ये आप सबकी जो है सुसुप्त चेतना है उसको जगाने के लिए। यहाँ सो गए तो फिर कहाँ जगोगे, तो यहाँ सोना नहीं है, यहाँ तो जागना है। आत्म जागृति का ये पर्व है, विधान अनुष्ठान है। तो मैं बोला तो वह पानी कैसे ऊपर जाएगा, बोले पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, और मन को ऊपर ले जाना है तो मंत्र की आवश्यकता होती है। आप पानी को ऊपर लाते हैं तो क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टिल्लू पंप, क्या बोलते हैं उसको, जमीन के अंदर लगाते हैं, वो समर आदि लगाते हैं, ऊपर तक चला जाता है। ऊपर पानी ले जाने के लिए हमने यंत्र लगाया। मन को यदि हमें ऊपर की ओर ले जाना है तो मंत्र का सहारा लेना होगा, और हम यहाँ पर विधान कर रहे हैं, और उस विधान में वह मंत्र की जाप भी होगी और मंत्र के माध्यम से स्वाहा भी होगा, और ये विधान भी एक मंत्र ही है। क्या है, पूरा मंत्र है जिसमें मन को हमें लगाना है, तब ही हमारी अधोगति होगी, ऊर्ध्वगति होगी, अन्यथा अधोगति होगी। तो वह समाधि तंत्र में जो है कहा बताया गया कि कैसे हम मन को हम ऊपर की ओर ले जाए। बोले मन नीचे की ओर अधिक क्यों जाता है, उसका कारण है बोले अति परिचय, अति परिग्रह। अति परिचय और अति परिग्रह अधिक मन चंचलता का कारण है, और मन चंचल होगा तो वह जो है अधोगामी। यदि मन को हमें स्थिर करना है, चित्त को एकाग्र करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मंत्र में, विधान में, पूजा में लगाएंगे। अति परिचय, ध्यान रखना यहाँ पर कोई परिचय नहीं लगा लेना, नहीं तो आप लोग परिचय सम्मेलन चालू कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, अंदर आने के पहले खूब परिचय कर लेना, लेकिन अंदर आने के बाद फिर कोई परिचय नहीं करना, क्योंकि ध्यान रखना आपको पता है भगवान की पूजा अर्चना अनुष्ठान कौन करते हैं, मनुष्य नहीं करते हैं। कौन करते हैं, कौन करते हैं, देवता लोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी प्रतिष्ठा होगी, तो सारे पात्र जो देव लोग आदि के हैं, क्यों उनको बनाया, क्यों पूजा के पात्र है वो, क्योंकि उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई सूतक पातक नहीं लगता है। और आपने उठा लिया, उसमें कर दिया, तो सूतक लग गया हो गए बाहर, या पातक लग गया हो गए बाहर। तो इसलिए यहाँ इंद्र इंद्राणी बन गए, सौद्रमिनादि बन गए। अब आप जो है मनुष्य नहीं है, और फिर ध्यान रखना, जब आप एक मनुष्य नहीं है, इंद्र नाड़ी है, तो अब आपको सूतक पातक नहीं लगेगा। और दूसरे जो है इंद्र नाड़ी के जो है बच्चे नहीं होते, ना ही कोई बच्चियां होती, ना कोई रिश्तेदार होते। क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। क्या होते हैं, कोई इंद्र नाड़ी के आपने सुना हो, सोदर का कोई बच्चा होता हो, है नहीं होता। वो है केवल जो है इंद्र नाड़ी ही होते हैं, सब कुमार होते हैं, उनकी जो अपने आप पहले से जोड़ी बनी आती है, तो कोई बच्चे आदि नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान है, विधान में भी और रिश्तेदारी विधान के बाहर तो करना, लेकिन विधान में नहीं, तो मैंने सूतक पाठ लग जाएगा तुम्हारे लिए।
तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोई सब देव देवानी अपने रहेंगे, अच्छे से बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो क्योंकि यदि परिचय करोगे तो आपका पूजा में विधान में मन नहीं लगेगा। फिर आपको भी खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी, आपका मन उसी में ही लगेगा। साधना करें तो इसलिए जो है मन को हमें क्या है, परिचय नहीं करना है और ना ही परिग्रह के बारे में सोचना है। ध्यान रखना कि अब दुकान खुल रही कि नहीं खुल रही, क्या हो रहा, 8 दिन कुछ भी नहीं सोचना। जो भी चाबी है बच्चों को अपने जिनको देना उनको दे दो। अब 8 दिन तक कोई विकल्प नहीं परिग्रह संग्रह करने। हाँ, छोड़ने का तो विकल्प करना कि हम कितना दान कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने का विकल्प नहीं करना। जोड़ना है, विकल्प करना। इसका करना पुण्य कितना जोड़ सके, कितना हम धर्म जोड़ सके। इस चित मानिए 8 दिन आप भक्ति हर प्रकार की सिद्धि और हर प्रकार का लाभ जो है आपको पूरा वह लाभ विधान। वचन शुद्धि का भी ध्यान रखना है। वचन शुद्धि के लिए हमारे यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, एक ग्रंथ लिखा है। और वो ग्रंथ कौन सा लिखा है, जो वो लिखा है जैन व्याकरण। क्या लिखी है, जैन व्याकरण। और जैन व्याकरण के माध्यम से जो है हम अपने डेस्टिनी पकड़ा, उसमें भी जो है आधा अधूरा ज्ञान है। हिंदी तो आधी अधूरी आती है और इंग्लिश भी आधी अधूरी आती है। ना हिंदी पूरी है और ना ही क्या है, इंग्लिश पूरी है। जो भी हम बोलते हैं उसमें क्या होता है, सब मिला हुआ होता है। क्या होता है, मिला, मतलब मिक्स होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, उसमें भी मेरा जो है शुद्ध नहीं सही बताया, देखा जाए उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी, सब कुछ आ जाती है, उर्दू भी आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन पूजा में जो है मिक्स नहीं करना। बोले पूजा के जो हमारे मंत्र हैं, जो उनके जो है उस मंत्रों का जो है उनके जो बिल्कुल पूरा उसका जो है अर्घ आदि है, उनके जो है एक एक शब्द, एक एक उनकी जो बिंदी हलंत आदि का ध्यान रखना। यदि एक भी बिंदी आदि हलंत गलत हो जाएगा तो उसका जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए मंत्र आपको वो शुद्ध पढ़ना है। हमारे अभी आनंद स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी है, वो विधान करा, आप लोग भी ध्यान रखना कि जो भी पढ़े वो शुद्ध पढ़े, तो हमें उसका शुद्ध फल मिलेगा। तो वचन शुद्धि के लिए भी उसका भी ध्यान रखना। और तीसरा काय शुद्धि। बोले काय शुद्धि भी होना चाहिए। हमारे जो है जब भी विधान आदि में आए, स्नान आदि करके आए, शुद्ध वस्त्र पहन करके आए। मैंने कहा था किसी प्रकार की कोई भी नेल पालिश, लिपस्टिक और कोई और भी जो अशुद्ध वस्तुएं हैं उनको यहाँ पर लगा करके जो ना है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी आंटी बहन भाभी बैठी हैं कि जो लीपा पोती करके आई हैं। हाँ, तो वो कब से शुद्धि होगी। और यदि निरोगी काया नहीं है तो वह शुद्धि नहीं है। और उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कल्याण कारक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें आयुर्वेद के शुद्ध जो है देसी दवाइयों का उसमें उपचार बताया कि कैसे हम अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार से वह शुद्धि के बारे में कहा है। हम सभी यहाँ पर अपनी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, जीवन का मानव जीवन को सफर कर रहे हैं। एक मानव होते हैं, एक महामानव होते हैं और एक दानव होते हैं। क्या होते हैं, दानव होते हैं। जो पाप आदि कार्य करते हैं वो क्या है, वो दानव है। और जो सात्विक जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो क्या है, मानव है। और जो और ऊपर उठ करके विशेष कार्य करते हैं, क्या करते हैं, विशेष पूजन कर रहे हैं, विशेष जो है दान कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, विशेष व्रत नियम से इनका पालन कर रहे हैं, तो क्या है, वो महामानव है। कौन है, महामानव है। हम सभी क्या है, महामानव है। क्योंकि आप यहाँ विधान कर रहे हैं। अभी पंडित जी आपको सकलीकरण बताएंगे कि आज जो भी यहाँ पर विधान करेगा
वह उस विधान में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो होनी है, आचरण भी शुद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आचरण भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। करने के लिए जो है आपको 3 माह में त्याग, तीसरा जो और 5 उदंबर फल, बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकर, और इसको ये अंजीर कहते हैं। इन 5 फलों का जो है क्या करना है? त्याग करना है। डेली देव दर्शन करना है, जीव दया का पालन करना है, पानी छान के पीना है और रात्रि भोजन का त्याग करना है। वैसे तो कहते हैं कि विधान में एक बार ही भोजन करना है और वो भी शुद्ध करना है, और शाम को यदि विशेष आवश्यकता पड़े, तो पड़ेगी नहीं, लेकिन पड़े तो जल आदि यही व्यवस्था है। तो एक जो है आपकी व्यवस्था वो आपको जो है पंडित जी बताएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आचरण की भी शुद्धि हमारी होना चाहिए, तभी हम जो है महामानव बनेंगे, तभी जो है हम पुरुष बनेंगे। और पुरुष जो होता है वह कौन होता है? पुरुष कौन होता है? जो पुरुषार्थ करता है। वो सोचा था, ये तो सोचा था कि बोधला जाना है। हमारे जो है मुनि सेवा समिति की जो पवन जयंत चांदी वाले हैं, जो व्यवस्था करवाते हैं, उन्होंने कहा तो महाराज पावन बाद में चलेंगे, वो घूमते क्योंकि वहां से जाएंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप व्यवस्था। पाठ किया था, पाठ तो हो सकता है आपने भी पहले शायद किया होगा, आपने भी पहले किया होगा, लेकिन कहते हैं कि जो है जो पाठ सिद्ध चक्र का विधान होता है, गुरु के सानिध्य में, कोई दिगंबर मुनिराज के सानिध्य में होता है, वह अपने आप में जो है पाठ जो है सार्थक और सफल होता है। मुझे याद है 2004 की, जब मैं आगरा में चतुर्मास हुआ था, और उसी बीचों बीच में जो है ज्योति नगर स्थान है, जहाँ पर जो है क्या नाम उनका, जितेंद्र कुमार जैन जो है सब परिवार के जो है सभी भाइयों ने जो व्यस्त अवस्था की विधान किया था, और बड़ा ऐसी धूमधाम से उन्होंने विधान किया था। और वहाँ पर भी मुनिराजों के 2 मुनिराज जो हमारे साथ में बड़े अग्रज, विकर सागर जी मुनिराज, जो आजकल जो है आचार्य प्रज्ञ सागर दिल्ली में हैं। तो ऐसा वह पाठ हुआ था, और 17 साल बाद पुनः यहाँ पर जो है आगरा में, और यहाँ पर बोधला सेक्टर 4, याद है मुझे वह दिन, बोधला वालों बगल में प्लॉट था, और उस समय उसका वहाँ पर शिलान्यास कराया था। और आज जो है वही मंदिर जो है एक विशाल रूप में जो है बनकर तैयार हुआ है। ये निश्चित ही आपकी भावना और गुरुओं का आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि आज हम इस इतने विशाल मंदिर में बैठे हुए हैं, विशाल भव्य जिनालय, और विशाल यहाँ पर हम सिद्ध चक्र विधान का आराधना कर रहे हैं। निश्चित ही आपकी पवित्र भावना है। आप सभी के लिए जो है कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन 11:15 बज चुके हैं, बहुत सारे, तो इसलिए फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे।
बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो जय बोलो अभिनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो सतीदास भगवान की जय बोलो गुरुदास भगवान की जय बोलो हरदास भगवान की जय बोलो मुनि सुगत भगवान की जय बोलो रविदास भगवान की जय बोलो देवदास भगवान की जय बोलो बरसात भगवान बोलो सागर गुरु जय की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो जिनेन्द्राय 2400 भगवान जिनेन्द्राय मम श्री क्या नाम है जगह से प्रवीण कुमार जन सपरिवार सभी इंद्राणी गण समस्त नगरवासी देशवासी राष्ट्रवासी अनेकांतर लघु संवेशकर निर्माता महामारी कोरोना साल अनेक प्रकार रोग से उपद्र सर्व कार्य सिद्धिम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानिध्य संपन्न सर्व कार्य सिद्धि सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी एक ही आवन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलेंगे। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या रुचि मिथ्या चारित्र देव मूर्ता लोक मूर्ता आखंड मूर्ता संकादी दोषा ज्ञानादि विदा क्रोध माया लोभ हिंसा पापम अन्नद पापम स्त्री पापम सुशील पापम परिग्रह पापम दुर्व्यसनम दृष्टि दोषम सर्व शत्रु विघ्नम सर्व आदि सर्व व्याधि सर्व दारिद्र्यम कुसंगति भावम वैरम विषमवादम ईर्ष्याम विरोधम विद्वेषम अन्यायम भ्रष्टाचारम अत्याचारम अनाचारम दुराचारम राजभयम चोर भयम दुष्ट भयम आतंकवाद भयम संतवादम संघवादम पंथवादम संप्रदायवादम परंपरावादम समाजवादम उग्रवादम जातिवादम निंदवचनम दुर्ध्यानम दुस्सुतिम नवग्रह पीड़ाम व्यंत्रादि देवकृतविघ्नाम परकृत चतुर्द्रव्यम परमंत्रम सर्वोपसर्गम आर्द्रोध्यानम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम नमो भगवते प्रशांतप्य तेजमूर्ति नमासि शांतिना शांतिग्रह सर्वविघ्न विनाश सर्वरोगा विनाशनाय सर्वपारंकित चतुर् विनाश नाम विनाशनाय ओम राम ईगुला अस्या उषा नमः परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट संघ मुनि विशोक सागर संघ श्री प्रवीण कुमार जैन सपरिवार अभिषेक शांति धारा समस्त अभिषेक शांति धारा करने वाले सभी इंद्राणी सभी
विद्वानगण समस्त नगरवासी देशवासी राष्ट्रवासी अनेक लघु सम्मेलन महामारी कोरोना साल अनेक प्रकार उत्सव सर्वसान श्री सिद्ध चक्र महामंडल सर्वकार सिद्ध सर्व शांति शास्त्र स्वाध्यायानंद जपानंद स्तुति आनंद तीर्थ यात्रानंद चतुर्वेद दानानंद तीर्थोधारानंद जीर्णोद्धारानंद तीर्थ रक्षानंद सर्वजन मैत्री भाव सद्धर्म वृद्धि दीन अनाथ असहाय सहाय भाव परस्पर सहयोग भाव चतुर्विध संघर्ष वैयावृत्ति सम्यक कर्तव्य पालना धर्म ध्यान नित्य प्रवचन लाभ धर्म प्रभावना सहयोग अप्रभावना दर्शन सम्यक दर्शनांग पालना सम्यक ज्ञान प्रपालना सम्यक चारित्र पालना सर्वेशा अहिंसा विसन्मुक्ति शाकाहार चरण पारिवारिक एकता व्यापार वृद्धि सर्वकार सिद्धि विद्या वृद्धि स्वास्थ्य लाभ तनाव मुक्ति जीव रक्षा सकारात्मक नित्य धर्म नित्य शांति नित्य सुखम मनोरथ परिपूर्ण चतुर्विध संघानंद सर्व अभ्यानंद सर्व जीवानंद सर्व कुटुंबानंद सर्व ग्रामानंद सर्व नगरानंद सर्व देशानंद सर्व राष्ट्रानंद सर्व विश्वानंद सर्वानंद स्वाहा सर्वलोके सुखमयं सर्वविघ्न आरोग्यं धर्मं सरस्वतीमय ओम ह्रीं अनम से भगवान श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी 24 श्री प्रवीण कुमार जन अभिषेक शांति करता समस्त परिवार श्री समस्त हमारे विद्वान समस्त जो है अभिषेक शांति करने वाले इंद्रगण नगरवासी देशवासी राष्ट्र अनेक लघु संवेशक निर्माण कार्यार्थम महामारी कोरोना संग अनेक प्रकार रोग सुपद सर्वकार सिद्ध्यर्थम श्री सिद्ध चक्र महामंडल सार संपन्न सर्वकार सिद्ध सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम कुरकुरो श्री धर्म वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु शांतिरस्तु श्रेयोस्तु नित्यमारोगस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धन धान्यं सदास्तु बलवृद्धिरस्तु ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु महात्कृत बृहद्वदन्न करत पुत्र द्वैता सुहृदा समृद्ध बंधु सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं मानव श्री शांति जगत शांति का सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं मानव श्री शांति जगत शांति का सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं मानव श्री शांति जगत शांति का सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याउ सर्वा सर्वेण सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याउ सर्वा सर्वेण सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्याउ सर्वा सर्वेण सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं परमस्याउ नमः 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 मुनि यार का श्रावक साहब का जिनेन्द्र भक्तम योम दस सास का नाम प्रसाद करोति शांति महाविसर्वा जनपूज का नाम और उपास का नाम विनायक का नाम सप्ताह तपसाद का नाम राजा प्रजा नाम प्रति राष्ट्र का नाम करोति शांति लो आशीष सागर गुरु देव का मेरा मसीह गुरु देव हरि कलश नमिरत कलश हरि कलश कहे तुझको हरि कलश नमिरत कलश हरि कलश कहे तुझको हरि का अभिषेक करोगे उसका बोल ना तो हरि का अभिषेक करोगे उसका बोल ना तो आज हो गया आपसे आगे समझो अभी महाराज श्री आ रहे हैं उसके बाद
सभी लोग बैठ जाएंगे, शानदार करेंगे, शानदार करना खड़े हैं। आर लीजिए अभिषेक हो गया भाई। हाँ शानदार के बाद चढ़ाएंगे। अच्छा हाँ शानदार के बाद चढ़ाएंगे। विराजी आप लोग सभी माता तू ही पिता है, माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, कोई सच्चा जग के स्वामी, अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा
सन्मति सागर सन्मति सागर तू ही प्राण सागर है तू ही सन्मति सागर तू ही प्राण सागर तेरे ही नाम है तू ही विराट सागर तू ही विश्व सागर तू ही विराट सागर तू ही विश्व सागर तू ही विराट सागर तू ही विश्व सागर